ये पूरा का पूरा निज़ाम जो सिंध हुकूमत का है और केएमसी का है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मातहत ये कराची वालों के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। आज से 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले हमने कराची की हालत ज़ार पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस शहर में कुछ भी काम नहीं करता। ना यहाँ की सड़कें ठीक हैं, ना वो महफूज हैं, अर्बन फ्लडिंग का मसला है, पीने का पानी मैसर नहीं है। इसके अलावा हाउसिंग का बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्राइम कंट्रोल से बाहर है, मोबाइल स्नैचिंग, कार लिफ्टिंग, इसके अलावा एक्सटॉर्शन, ये तमाम मामलात जो है कराची को अंदर से खा रहे हैं। इसके अलावा बिल्डिंग कंट्रोल का इतना बड़ा इशू है कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं पता। जिसका दिल कर रहा है चाइना कटिंग कर रहा है, जिसका दिल कर रहा है 2-3 मंजिला इमारत के ऊपर 10-10 स्टोरीज बनाता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने आपको ये भी बताया कि क्राइम का, पुलिसिंग का क्या इशू था, और ये भी बताया कि कराची रहने के लिए दुनिया के बदतरीन 5 शहरों में से एक रहा है। और 2023 की रिपोर्ट है EIU लिवेबिलिटी इंडेक्स की, जो कि कहती है कि कराची वॉज द 4th वर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन। दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है रहने के लिए, 169 आउट ऑफ 173 पर था। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीपल्स पार्टी एंड द सिटीजन्स ऑफ कराची के 2025 में, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद 2023 के, दुनिया का चौथा बदतरीन शहर रहने के लिए दुनिया का तीसरा बदतरीन शहर बन गया, 170th आउट ऑफ 173। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं इसीलिए ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि अगर किसी ने तासुब का इल्ज़ाम लगाना है, अगर किसी ने ये कहना है कि तुम पॉलिटिकली बाइस्ड हो और जान के खामियां, कोताहियां और गंद और गलाजत ढूंढ रहे हो कराची के अंदर ताकि वहाँ सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सको, तो ये फैक्ट और डाटा मेरा बनाया हुआ नहीं है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि क्या वजह है कि ना कोई सड़क ठीक है, कंटेनर्स में सारा शहर पानी पीता है, मोबाइल किसी का महफूज नहीं है, बाइक किसी की महफूज नहीं है, घर किसी का महफूज नहीं है, चाइना कटिंग बंद नहीं हो रही, रिश्वत बंद नहीं हो रही, इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हो रही, कार लिफ्टिंग ख़त्म नहीं हो रही, बाइक चोरी होना ख़त्म नहीं हो रहा, क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा, क्या वजह है कि इस शहर में कुछ भी काम नहीं करता, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि हफ्ते की रात को 17 जनवरी को, यानी कि आज से 3 से 4 रोज़ पहले, MA जिना रोड पर मौजूद गुल प्लाजा में आग लगती है। 4 स्टोरीज़ की ये बिल्डिंग थी, 1200 दुकानें इसमें बनी हुई थी, यानी कि एक फ्लोर पे 300 दुकानें घुसाई हुई थी माशाल्लाह। किसी दौर में इसमें 500 दुकानें हुआ करती थी, 2023 में इसकी एक्सटेंशन होना शुरू हो गई, और उसके बाद भी इजाज़त कितनी मिली थी, 1000 तकरीबन 20 दुकानें बनाने की, और 180 दुकान एडिशनल बनी हुई थी। ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है जनाब। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें थी, वेडिंग का सामान मिलता था यहाँ से। 36 घंटे लग गए आग बुझाने में। जो ट्रेडिंग यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनका मैंने TV पर इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि 1.5 घंटा रिस्पॉन्स टाइम था, हालांकि सदर से आना था फायर ब्रिगेड ने, लेकिन 1.5 घंटा लग गया। गवर्नमेंट कहती है हम 11 मिनट में पहुंच गए थे। सच क्या है आप लोग खुद तलाश कर लें, मुझे नहीं पता। तो अब तक फाइनेंशियल लॉसेस जो ट्रेडिंग इत्तेहाद की तरफ से बताया गया है, वो तकरीबन 2 अरब रुपए का टोटल नुकसान है, और ये अंडर वैल्यूड है। ये मैं आपको बता दूं, उसकी वजह यह है कि एक दुकान में कितना कितना महंगा माल पड़ा होता है, ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो कारोबारी अफराद हैं। ठीक है। जानों के ज़िया की अगर बात करूं तो 27 से 36 के दरमियान मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं कि तकरीबन, चले हम एवरेज लगाते हैं 30 लोगों के ज़िंदा जलने को पूरी कौम देखती रही। ठीक है। अंदर से वो कॉल्स करते रहे, मैसेज करते रहे, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं चला के आप लोगों को स्ट्रेस नहीं दूंगा। इस वक्त के अदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि 65 से 85 लोग, 65 to 85 पीपल आर मिसिंग। मिसिंग का क्या मतलब है ये भी आपको बेहतर पता है कि कहाँ गए ये लोग। ठीक है। और आगे क्या होगा। जवाब में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपए फ़ी ख़ानदान के लिए अनाउंसमेंट की गई, लेकिन जिन लोगों के पैसे और इन्वेस्टमेंट्स बर्बाद हो गई उनके लिए कुछ नहीं, जो ज़ख्मी हुए उनके लिए कुछ नहीं, दुकानें दोबारा से किसको मिल्कियत मिलेगी कुछ नहीं पता। और साथ साथ ये है कि जो ऐनी शाहिदीन हैं और जो ट्रेडिंग यूनियन के लोग हैं, जो ताजर हजरात हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड जो आ रही थी उसके पास पानी नहीं था। चंद मिनट के बाद पानी ख़त्म हो जाया करता था, वो वापस रीफिलिंग के लिए जाती थी। मोटर हॉल्ट्स हो रहे थे, उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो थी ही, क्योंकि एक्सेस और चोक पॉइंट्स इतने ज़्यादा थे कि यहाँ फायर ब्रिगेड के पहुँचने में ही दुश्वारी थी। और ये मैंने नहीं कहा, मुराद अली शाह साहब खुद मान गए। मुराद अली शाह साहब ने ये मान लिया कि बिल्डिंग कंट्रोल में और रेगुलेशन में भी हम फेल हो गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, ये जो रश लग गया जिसकी वजह से एक्सेस ख़राब हो गई, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये कहकर वो आराम से घर चले गए, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बात सिर्फ ये है कि क्या ये पहली आग है जो कराची के अंदर लगी है किसी बड़ी इमारत के अंदर, या एक साल में कितनी इमारतें कराची में गिर जाती हैं, या इतनी मखदूश कंस्ट्रक्शंस हैं उसके बावजूद कोई पकड़ने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को नहीं पता। ज़िम्मेदारी जनाब किस पर डाली जा रही है। शर्जील मेमन साहब फरमाते हैं, और सिंध के दीगर जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं वो ये फरमाते हैं कि MKM और जमात इस्लामी ने 35 साल राज किया है, उनका कसूर है। तो पहले उनके 35 साल पर आने से पहले आपसे ये सवाल है कि 2008 से 18 साल हो गए हैं आपको बैठे हुए, आपने SBCA के तहत कौन सी रिफॉर्म करके दिखाई है, ज़रा रिपोर्ट कार्ड तो अपना सामने करें ना, कि क्राइम कंट्रोल के अंदर आपने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या किया है, शहर की प्लानिंग को बेहतर करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपसे
कूड़ा उठाने के लिए आपने क्या किया, गटर के ढक्कन लगाने के लिए क्या किया आपने। बिल्डिंग की बात तो छोड़ ही दें कि रेगुलराइजेशन क्या है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। कितनी ज़्यादा रेगुलराइज किस्म की इमारतें पाकिस्तान में और कराची में बनाई जाती हैं। हाईली फ्लेमेबल मटेरियल था जनाब इसके अंदर, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं थे, फायर अलार्म मौजूद नहीं थे। SBCA ने इसको कुछ नहीं कहा और ये गुल प्लाज़ा काम करता रहा। और इसके साथ साथ ये सिर्फ वाहिद इमारत नहीं है, क्योंकि टोटल अगर मैं नंबर आपको बताऊं तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, हैरान हो जाएं। आपके कराची में इस लेवल तक ये वारदातें की जाती हैं कि जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। नेशनल फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 में कराची के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंटरनेशनल कंट्रीज से भी, बाहर से भी लोग आए हुए थे, लोकल्स भी थे। बताया यह गया कि पूरे शहर में एक अलार्मिंग सिचुएशन है और कराची के अंदर कोई फायर सेफ्टी का मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है। 2023 और 24 यानी कि 2 सालों के अंदर 5700 आग लगने के वाक़यात हुए हैं। दैट इज़ एन एवरेज ऑफ 2800 फायर इंसिडेंट्स पर ईयर इन अ सिटी ऑफ कराची। और फायर सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये कहा गया कि कोई फायर सेफ्टी एक्सरसाइजेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होना ही बंद हो चुकी हैं। ये कहा गया इस कॉन्फ्रेंस में कि 8000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो वल्नरेबल पड़े हुए हैं, यानी कि 8000 सनतें जो कराची के अंदर काम कर रही हैं उसमें कोई फायर सेफ्टी का निज़ाम ही मौजूद नहीं है। एक चिंगारी लगने की देर है तो वहाँ वही हशर होगा जो बल्दिया फैक्ट्री में हुआ था, अगर आप सबको याद हो। और इसके अलावा अगर मैं कंस्ट्रक्शंस की बात आपको सुनाऊं तो 2020 और 21 की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि सिंध गवर्नमेंट के मातहत आती है, इट्स वन ऑफ दी अथॉरिटीज़, और भी हैं जिसमें KMC भी है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसके अलावा KDA है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कंटोनमेंट है। इस तरह की मल्टीपल अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, क्योंकि हमें याद, आपको शायद ना हो, मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले हमें पीपल्स पार्टी ने बताया था कि 75% तकरीबन ज़मीन कराची की हमारे अंडर तो आती ही नहीं है। तो हमसे किस बात का जवाब लेते हो? तो ये जो 75% ज़मीन कराची के मेयर के अंडर नहीं आती, उससे क्या जवाब लें? आप मुझे गालियाँ दें, मैं आपको देता हूँ। दैट्स द सोल्यूशन, ठीक है। 2020-21 में SBCA यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की एक ऑडिट रिपोर्ट आती है और उसमें क्या कहा गया, पार्शली फेल्ड हो चुका है SBCA। ये ऑफिशियल रिपोर्ट कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं वो तो इससे बहुत आगे की बात है। पार्शली फेल नहीं, फुली फेल हो गया। इट हैज़ फेल्ड टू स्टॉप अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन, यानी कि SBCA मुकम्मल नाकाम हो चुका है गैर कानूनी तामीरात को रोकने में। आगे सुने, नो कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल्ड डेमोलिशन, SBCA के पास इमारतों को गिराने की, डेमोलिशन करने की कोई कंट्रोल्ड कैपेसिटी मौजूद ही नहीं है। ये इसी तरह है कि मुझे जंग लड़ने के लिए भेजा है बॉर्डर के ऊपर और मेरे पास बंदूक ही नहीं है हाथ में। साथ लिखा हुआ है कि नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग रेगुलेशंस, के बिल्डिंग की रेगुलेशंस पर ये अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसके अलावा हमें और आपको पता है कि किस तरह से हाथ गर्म करके अपनी बिल्डिंग के लिए अप्रूवल लेने हैं, क्योंकि ऊपर कौन बैठे हुए हैं? सियासतदान बैठे हुए हैं। ऑटोनमस बॉडी तो है कोई नहीं। 1021 शॉप्स की परमिशन में 1200 दुकानें बनी, कौन पूछने गया उनसे? गुल प्लाजा वालों से? कोई भी नहीं। इसके अलावा 1998 में इस पे एडिशनल फ्लोर्स बने, यानी कि एक फाउंडेशन इमारत की होती है, वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी के लिहाज से बनाई जाती है। आप बुनियाद डाल के बाद में इमारत 20 साल बाद ऊपर खड़ी कर दें तो यही हशर होगा। और ये अभी मुनहदिम नहीं हुई, ये जली है, माइंड यू, ठीक है। रूफ टॉप पे पार्किंग दे दी थी इन्होंने जनाब, और जहाँ पर पार्किंग थी वहाँ दुकानें बना दी थी, किसी ने नहीं पूछा। और कराची के अंदर 90% दुकानें, ये डाटा कह रहा है, उसमें फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं होता। स्प्रिंकलर किसी दुकान में, आप अभी चले जाएं, अगर कराची में सुन रहे हैं, अपने आसपास किसी दुकान में जाओ, किसी प्लाजा में चले जाओ और वहाँ स्प्रिंकलर दिखाना है आपने कि जो कि आग बुझाने के लिए पानी फेंक सके उसके ऊपर, या फिर आपने कोई वाटर हाइड्रेंट या फायर हाइड्रेंट जो है, जो कि सड़कों के ऊपर मौजूद होते हैं, जहाँ से आपने, जिसको एक कनेक्टिंग पॉइंट के तौर पर फायर ब्रिगेड यूज़ करके पानी फेंकती है, वो दिखा दें कराची के अंदर कहीं पर मौजूद हो तो, और फंक्शनल हो तो। क्योंकि ये जो आग बुझाने के लिए आते हैं, ये वो शहर है जहाँ पीने का पानी कंटेनर में आता है, तो आग बुझाने वाला पानी कहाँ से लेके आएगा भाई? ये किसी को नहीं पता। 70% जो डेजिग्नेटेड इमरजेंसी एग्ज़िट होते हैं, 70% कराची की इमारतों में मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फायर सेफ्टी का जो मैकेनिज़्म है वो मैंने आपको सारा बता दिया है। सिस्टमिक रॉड है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, और इसकी जो DG की पोस्टिंग है वो इतनी अनस्टेबल है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें सियासी भर्तियाँ और तैनातियों से ये पाक हो नहीं सकती। प्रोलॉन्ग्ड रेगुलेटरी निगलेक्ट है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। इसके अलावा 22 घंटे बाद मुर्तज़ा वहाब साहब और मुराद अली शाह साहब वहाँ पर पहुँचते हैं, उससे पहले कोई जाता भी नहीं है। कहा यह जाता है कि भाई आग हमने नहीं बुझानी थी, फायर ब्रिगेड ने बुझानी थी आग। और इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट का ज़रा तज़करा सुन लें। 2023 में एक ऑडिट रिपोर्ट होती है जो कि कराची की जो बड़े कॉरिडोर्स हैं,
जिसमें शारा फैसल आता है, आई चंद्रगढ़ रोड आती है। 235 कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस का जायज़ा लिया गया 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और जनाब रिज़ल्ट उसमें क्या है कि फ़ायर सेफ्टी अलार्म, वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद नहीं है। 70% में इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है। आग लग जाएगी, बाहर कहाँ से निकलोगे? ज़िंदा ही जलेंगे इंसान, इसके अलावा क्या होगा? और इसके साथ साथ हमें याद है कि मेजर जो फायर इंसिडेंट्स हैं कराची के अंदर, वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी। सितंबर 2012 में बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी, 260 मज़दूरों को फैक्ट्री में गैस चैम्बर में लॉक करके मारा। JIT की रिपोर्ट आती है उसके बाद, जो एक्यूज़ करती है हमाद सदीकी को, रहमान भोला को। मेरा सवाल है MQM वालों से कि ये कौन थे, ज़रा इन दोनों की ज़रा डाटा तो बताएं हमें कि ये लोग कहाँ से ताल्लुक़ था इनका। आज आप सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने कराची को बर्बाद कर दिया। आपके दौर में 250 मज़दूरों का बॉन फायर करने वाले ये 2 अफराद का ताल्लुक़ किस पार्टी से था? आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन। और कौन कैफरे किरदार तक पहुंचा, किसको जेल हुई, किसी को भी नहीं। कराची में बैठे हुए अफराद ये बात नहीं कर सकते, ना वहाँ की पॉलिटिकल एंटिटीज़ इसका सफाया कर सकती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था। चाहे वो ऑपरेशन देख लें किसके अदवार में हुए, इसके अलावा सफाई किसके अदवार में हुई, गैंग वॉर किसके दौर में ख़त्म हुई, वो ना पीपल्स पार्टी है ना MQM है, सीधी बात है। तो 25 करोड़ रुपए का भत्ता ना देने पे बल्दिया फैक्ट्री में 250 मज़दूरों को ज़िंदा जलाने वालों की पार्टी आज हमें बता रही है कि सिंध गवर्नमेंट काम नहीं करती। और सिंध गवर्नमेंट वाले जो 18 साल से कराची पर राज कर रहे हैं, जो कि अभी तक कचरा डंप करने का मैकेनिज़्म सामने नहीं ला सके, या एक अंडरपास ऐसा नहीं बना सके जहाँ पर कड़े मौजूद ना हों जिससे गाड़ियाँ और इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए ताफुन से, मिट्टी से, पोल्यूशन से। वो ये बता रहे हैं कि हमें टारगेट किया जाता है। 2023 में RJ मॉल में आग लगती है, 11 अफराद की जान जाती है, कोई फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था। मिलेनियम मॉल में 2025 में आग लगी, 250 दुकानें जल गईं। सदर कॉरपोरेशन मार्केट में जो आग लगी 2021 में, 500 दुकानें जल गईं। ये सारी सूरत हाल अगर आप बताएं ना, तो सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हम पर तासुब का इजहार किया जा रहा है। अगर आप सिंध गवर्नमेंट को ये बताएं कि 60,000 फ़ोन कराची में पिछले 3 सालों में 60,000 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ये सिंध की तहजीब पे तुम हमला कर रहे हो। अगर आप उन्हें ये बताएं कि 52,000 मोटर बाइक्स एक साल में ऑन एवरेज चोरी होती हैं, दोबारा सुनिए, 52,000 मोटर बाइक्स आर स्टोलन पर ईयर इन कराची, तो वो आपको ये बताते हैं कि ये आपका सिंध के ख़िलाफ़ तासुब है और ये आप भुट्टो के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उसके वारिसों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अगर आप उनको ये बताएं कि 645 शहरी 2023 के अंदर स्नैचिंग के वाक़यात में कराची की सड़कों पे मारे गए, तो वो आपको आगे से ये बताते हैं कि हमारी तहज़ीब जो है वो ख़तरे में है और हमें अब इसको बचाने के लिए नारा लगाना पड़ेगा। और वो आपको ये बताते हैं हमने पाकिस्तान खपे तो बोला था ना। वो और बात है कि अगर 650 बंदा सड़कों पर मर गया, 50,000 मोटरसाइकिल चोरी हो गई, 60,000 फ़ोन चोरी हो गए, इसके अलावा 2.5 करोड़ की आबादी में जनाब 13-14 हज़ार पुलिस वाले हैं और 70% लैंड, जिस तरह मैंने पहले कहा, उसकी ज़िम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। और अगर कोई सवाल कर ले कि माफियाज क्या कर रहे हैं, तो उसका वो हशर होता है जो औरंगी टाउन वाली परवीन रहमान का हशर किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए सहाफ़त भी वहाँ पर नहीं हो सकती बैठ के, क्योंकि फिर तो आपको पता है कि कराची के सहाफ़ियों के साथ या रूरल सिंध के अंदर सहाफ़ियों के साथ क्या हशर होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ थी चैम्पियन करने के लिए पीपल्स पार्टी के पास, वो था आइन, आइन जमहूरियत, जमहूरियत आइन। उसको भी आपने कब से दफना दिया, तो अब क्या बेचना है आपने? मेरा सवाल आपसे ये है। तहज़ीब भी बेच ली, कल्चर भी बेच लिया, हिस्ट्री भी बेच ली, सारा कुछ बेच लिया, ज़्यादती हो गई, ये भी बेच लिया। फिर आपने जो है अजीम सेनेटर्स के अंडर हमें ये बताया कि आइन बनाने वाले ही हम हैं। अब तो आप 27वीं तरमीमें करते फिर रहे हैं। अब तो प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो ताहयात एक्सटेंशंस लेते हुए फिर रहे हैं। अब तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो इम्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं। अब तो 27वीं तरमीम हो रही है, अब तो अदलिया ख़त्म हो रही है, अब तो रिप्रेशन का दौर है। अब आपने बेचना क्या है? मेरा पीपल्स पार्टी से ये सवाल है, अब आपने बेचना क्या है? नए सूबे का जिक्र कर दो, कराची सूबे का जिक्र कर दो, तब जो है ना तलवारें निकल आती हैं। लेकिन चलाना हमने यहाँ, बर्बाद हम करेंगे, बॉन फायर हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये सूरत हाल पंजाब में किसी ने की होती, 2 साल बर्दाश्त ना करता कोई लाहौर में ऐसी हुकूमत को। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, मुझे भी गालियाँ पड़ेंगी इस चीज़ के ऊपर, बट आई हैव नेवर केयर्ड, नाइदर आई एवर डू। तो अगर इसका कंपैरिजन करें ना कराची के अंदर, तो सिर्फ 45 ऑपरेशनल फायर इंजन हैं, 45 ऑपरेशनल फायर इंजन्स फॉर अ सिटी जिसमें 2.5 करोड़ बंदे रहते हैं, जहाँ पर मरदमशुमारियाँ ठीक नहीं हुई आज तक, लेकिन चलें 2.5 करोड़ कह लेते हैं। और इसके साथ साथ फायर फाइटर्स कितने हैं? 1,000 फायर फाइटर हैं। मुंबई जिसकी आबादी कराची से तकरीबन आधी है, वहाँ पर 2800 फायर फाइटर्स हैं, यानी कि तकरीबन 3 गुना। न्यूयॉर्क सिटी को तो आप छोड़ ही दें, वहाँ 10,000 फायर फाइटर्स हैं, 10,000 फायर फाइटर्स इन न्यूयॉर्क सिटी, 1,000 इन कराची। नॉन फंक्शनल ट्रक्स हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करता। SBCA कहता है कोर्ट के केसेस ने हमें बर्बाद कर दिया है, अंडर स्टाफिंग है, ओवरलैपिंग अथॉरिटीज़ हैं, KMC, KDA, कंटोनमेंट, समझ नहीं आती किसका इख्तियार कहाँ से शुरू हो रहा है, और सबको पॉलिटिशियन रूल करते हैं। SBCA के ऊपर भी वही बैठे हुए हैं, भर्तियाँ भी वही करते हैं, निकालते भी वही हैं, तो वो अपने पॉलिटिकल मोटिव को ही अचीव करेंगे ना। अब आ जाइए जी सोलूशन की बात। तो सोलूशन ये है कि जनाब ये पॉलिटिकल रॉट जो है ये सारा आज का नहीं है, ये सालों से दहाइयों से हम देख रहे हैं, लेकिन जज्बाती नारों के पीछे लग के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एजेंडा बेस सियासत पे आना पड़ेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले हमें ये बताएं कि जिसका ये कसूर है कितने लोग जेल में गए, बल्दिया फैक्ट्री में कितने सीनियर पॉलिटिशियंस को जेल हुई, कराची में एक साल में 2800 वाक़यात जो आग लगने के होते हैं, कितने लोग जेल में जाते हैं उसके रिज़ल्ट में, इलीगल कंस्ट्रक्शन और इमारतें गिरती हैं, कितने लोग उसके रिज़ल्ट में जेल में जाते हैं, ये हमें जवाब दिया जाए। और दूसरा ये है कि रिफ़ॉर्म जो करनी है हमने, वो तो उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ कर रही हैं जिनसे रिफ़ॉर्म की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सोल्यूशन की क्या बात करें आपके सामने, आवाम का रिस्पॉन्स आपको दिखाऊं क्या होता है। एक जगह पर मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक बाप अपनी बच्ची को तलाश कर रहा है, नीचे एक बंदे ने कमेंट किया कि अगर वो महरम के बगैर बाहर गई है इसीलिए उसके साथ ये हुआ है। आवाम क्या बहस कर रही है, देखा। महंगी चीज़ों बेचोगे तो अजाब तो आएगा आपके ऊपर, लूटोगे तो अजाब तो आएगा आपके ऊपर। भाई सब दुकानों में से कोई एक भी नहीं था इंसान का बच्चा बीच में से, आधे बीच में कह रहे हैं कि देखो ये एक दुकान बच गई, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ। इस कदर डिस्ट्रैक्शन और डॉगमेटिज्म फैलाया होता है ना कि जो पब्लिक रिएक्शन आ रहा है वो क्या है कि अपने किए हुए की सज़ा मिली है इन दुकानदारों को, क्योंकि ये झूठ बोल के माल कमाते थे। अगर ऐसा होना होता ना अभी फिल फॉर, तो सारा इंसाफ आपने अगर यहीं पर लेना है, आखिरत में नहीं लेना, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई और चीज़ बचती है यहाँ पे। तो इस कदर इरेशनल रिस्पॉन्सेज हैं कि खुशियाँ मना रहे हैं कि अच्छा हुआ इन दुकानदारों के साथ यही होना चाहिए था, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं लोगों की। मेरा इनबॉक्स पूरा भरा हुआ है, व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम तक, फेसबुक तक, किसी का बाप, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का भाई नहीं मिल रहा। किसी ने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी एक दुकान में माल डाल के जो रखी थी, आँखों के सामने जल गई, कुछ नहीं कर सकते। और रिस्पॉन्स आगे से क्या आ रहा है कि ये तो डिज़र्व करते थे, ये महंगा माल बेचते थे। मुल्क का इन्फ्लेशन रेट देखा है आपने, कौन सस्ता माल बेच रहा है यहाँ पे, सिवाय सियासतदानों के उस सस्ते चूरन के जो आपको और हमें बेवकूफ़ बना के सालों से यहाँ ऑपरेशन का राज बरकरार रखे हुए हैं। ये वक्त है कि हम इन हुक्मरानों से सवाल करें कि हमें ये 10 कराची के शहरियों के लिए मैसेज ये है, 10 नकात की एक डिमांड लिस्ट बनाएं। सलूशन सुन लें। पहली ये कि क्राइम कंट्रोल के स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करें 5 साल के, और उसमें डिप दिखाएं हमें कितना है और कितना क्राइम ख़त्म किया। नंबर 2, मोबाइल स्नैचिंग में कितनी कमी आई। नंबर 3, टारगेट किलिंग में और मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात में मारे जाने वाले लोगों की तादाद कितनी कम हुई। नंबर 4, कितनी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ठीक किया। नंबर 5, पानी का मसला किस हद तक ठीक किया। नंबर 6, कराची में बिल्डिंग कंट्रोल की जो बदहाली है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, चाइना कटिंग, सोए हुए लोगों के ऊपर इमारतें गिर जाना, आग लगने के बाद मैकेनिज़्म मौजूद ना होना, उस पर SBCA ने क्या किया, KDA ने क्या किया, KMC ने क्या किया। ठीक है, इसके अलावा जॉब क्रिएशन आपने कितनी की है, एनवायरनमेंट में स्टैटिस्टिक्स कितने बेहतर किए हैं आपने। ये 8-10 नकात का एजेंडा नहीं बना सकते आप लोग। कभी तब्दीली के लिए मरते हो, कभी GA अल्ताफ़ के लिए मरते हो, कभी GA भुट्टो होता है। अपने लिए ना मरना भाई। ये 8-10 नकात का एजेंडा बना के अगले इलेक्शन में जो आपसे वोट मांगने के लिए आए उसका वो हशर करें, ये बता के उसको कि हमें ये ऑडिट रिपोर्ट दिखाएं अपनी, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। अदरवाइज बॉयकॉट ऑल ऑफ दीज पीपल। दे आर फूलिंग यू, एक्सप्लॉइटिंग यू एंड किलिंग योर चिल्ड्रन इन द ब्रॉड डे लाइट। दे आर नेवर गोइंग टू रेस्क्यू यू बिकॉज दे आर द परपेट्रेटर्स। मैं ये समझता हूँ कि SBCA के लोगों को फिल फॉर इस्तीफ़े देने चाहिए। मेयर कराची को भी जवाब देना चाहिए कि ये 2800 आग के वाक़यात जो होते हैं, इसके बाद 2023 की ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है, आपने क्या किया इसके ऊपर। मेरे सामने मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो कि कई सालों पहले ये बता चुकी हैं हमें कि बहुत सी इमारत इंक्लूडिंग दिस वन वल्नरेबल थी, लेकिन आपने उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, नहीं पता। ये सब सवाल आप लोग तब करेंगे जब इस चीज़ से निकलेंगे कि मकाफात अमल है, बहुत अच्छा हुआ ये दुकानें जलनी थी। क्योंकि जो आपको ओपीएम लगा दी गई है ना, वो यही है कि जहाँ पर हुक्मरान आप पे जबर करेगा और जुल्म ढाएगा, आप इसे अल्लाह का अज़ाब समझ के खामोश हो जाएंगे, सवाल नहीं करेंगे। जबकि सवाल करना आपकी उस